हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक करंट टॉपिक विच इज़ जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक एफडीज़ में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक की एफडीज़ हो या गवर्नमेंट बैंक की एफडी हो। तो उसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उसका रिटर्न है जो पर ईयर वो कम है हमारी महंगाई से। इट मीन्स जितना हमें रिटर्न नहीं मिल पाता उससे ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट पे महंगाई हो जाती है, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है डिफरेंट डिफरेंट, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एफडीज। तो डिस्कस करता हूँ मैं क्या होता है रिटेल इन्फ्लेशन रेट, कैसे कैलकुलेट रहता है, क्या इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो मैं डिस्कस करूँगा इसके बारे में डिटेल्स में। आप फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। इन्फ्लेशन रेट बेसिकली डिपेंड करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, विच इज़ आल्सो नोन एज सीपीआई। सीपीआई स्टैटिक एनएसओ इशू करता है एवरी क्वार्टर और एवरी मंथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरी ईयर। थ्री कैटेगरीज में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसे निकालता है। इसमें प्रोडक्ट आते हैं। अगर हम इसमें प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया गया है लाइक अर्बन प्रोडक्ट एंड रूरल प्रोडक्ट। अर्बन प्रोडक्ट की बात करें तो 460 प्रोडक्ट्स रहते हैं इसमें। और अगर हम रूरल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो 448 प्रोडक्ट्स रहते हैं। इनके बेसिस पे अलग अलग प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर सेगमेंट पे लाइक फूड या बेवरेजेस का बात करें तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी महंगाई, जो भी इन्फ्लेशन है उन पे, या ट्रांसपोर्टेशन कैलकुलेट करते हैं, कम्युनिकेशंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं हमारे, या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जितना भी उन पे उनका रेट इंक्रीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है कि कितना इन्फ्लेशन रेट है अभी। तो जो बैंक एफडी में जो भी स्पेशली मैं बात करूँगा सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन्स आफ्टर 60 जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट पे आपको इतने ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते, उससे ज़्यादा महंगाई ईयरली हो जाती है। तो अभी जो करंट रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी इशू करी थी उसमें करंट फिजिकल ईयर का जो 2021 चल रहा है अभी, तो उसके हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5.3 है, विच इज़ इन अगस्त 2021 दिस ईयर। तो इसके जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है इफ़ वी कंपेयर टू द 2-3 years बिफोर। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा देश का सबसे बड़ा, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो एसबीआई है। एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एफडीज़ में फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड लाइक 1 or 2 year, तो आपको वहाँ पे जो रिटर्न आ रहे हैं वो 5% और 5.10% दैट्स इट ओनली। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज एफडीज तो काफ़ी आपको रेट्स कम आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और आपको जो इसमें इंटरेस्ट रेट अगर एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव में मिलेगा। नेगेटिव में इन द सेंस, एक तो इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज होता है। एफडीज मतलब जो एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं माइनस इन्फ्लेशन रेट, यानी कि विच इज़ एफडी इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है विच इज़ 5% एंड इन्फ्लेशन रेट इज़ 5.3%, विच इज़ greater than the interest on FDs. So it means it's showing negative rate of interest, यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव में आ रहा है। यानी कि आप जो इंटरेस्ट महंगाई के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे हम तो उसमें नेगेटिवली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली अगस्त की इन्फ्लेशन रेट की बात करेंगे तो 5.3% दिस ईयर रहा, 30% दिस ईयर रहा। हालांकि सितंबर में थोड़ा कम था, बट अगर हम हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 2 से 3 साल की एफडी की बात करेंगे तो 5.10% रहता है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर का महंगाई से काफ़ी काफ़ी कम है कंपेरेटिव कंपेरिजन करें तो। आल्सो अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करेंगे तो 1 से 2 साल की एफडी के लिए उस पर 4.90% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो जबकि 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.15% के अकॉर्डिंगली, विच इज़ लोअर देन द इन्फ्लेशन रेट। सो तो
क्वेश्चन ये आता है कि अब हम इन्वेस्ट एफडी के अलावा इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, क्या ऐसे पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हैं, फंड है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, तो स्कीम्स हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम में 3 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो उसमें लगभग 5.5% के आपसे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ ग्रेटर देन द रिटेल इन्फ्लेशन रेट। तो ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो वो स्कीम है, एक तो सबसे पहला आगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, विच इज़ 5 साल के लिए है, वो सीनियर सिटीजन के लिए है, स्पेशली आफ्टर 60 यू कैन इन्वेस्ट। इसके तहत अधिक से अधिक अकाउंट एक से अधिक अकाउंट खोले जा सकते हैं। अगर कोई एक अकाउंट खोलना चाह रहा है तो उसको, या 2 अकाउंट खोलना चाह रहा है तो ईजिली उसको खोल सकता है, लेकिन सारे अकाउंट्स में मिला के ओनली आप 15 लाख अमाउंट ही जमा कर सकते हैं, 15 लाख रुपीज़ जमा ऑलरेडी डिपॉजिट कर सकते हैं ओनली। अभी हम कैलकुलेट करेंगे इस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था। अभी अप्रैल टू जून का जो हमारा क्वार्टर है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था इस पर 7.4% इस पर इंटरेस्ट मिला था। लेकिन इसमें एक फैक्टर है कि इस पर जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उस पर आपको इंटरेस्ट टैक्स लगता है, विच इज़ टैक्सेबल इनकम है इसकी। तो यू कैन इन्वेस्ट इन दैट आल्सो। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि अगर हम महंगाई के हिसाब से बात करेंगे तो 7.4 इज़ फार बेटर देन 5% और 5.15%। तो नेक्स्ट स्कीम हमारा है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, विच इज़ ऑल्सो द नेम सजेस्टिंग इट सेल्फ दैट अभी इसकी पहले ये दिसंबर 21 को एक्सपायर हो रहा था, बट इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है इसको। इसमें भी सेम आपका 60 ईयर का एंट्री एज है। इस पर अगर हम बात करेंगे 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल एक्सपायर हुआ है उसमें आपका जो रेट ऑफ रिटर्न था इसका वो 7.4% था, विच इज़ ऑल्सो बेटर देन इन्वेस्टिंग इन बैंक एफडीज। सो यू कैन, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो पर ईयर डिसाइड की जाती है। हर साल इसको कैलकुलेट डिसाइड किया जाता है कि कितना रेट रहेगा। तो इस साल जो दिसंबर 31 मार्च 2021 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है उसमें आपका रेट ऑफ रिटर्न था इसका 7.4%। अगर हम 10 साल की पॉलिसी टर्म तक पेंशनर अगर अलाइव रहता है तो इसमें इन्वेस्टेड मनी जो भी है फाइनल पेंशन ईएमआई में जोड़ के मिल जाती है इसमें, तो विच इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग इन दैट। इस थर्ड आ गया हमारा पोस्ट ऑफिस मनी इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट को इसको ओपन करा सकते हैं इजीली। तो इसमें भी आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, होता है जनरली। इसमें एक फैक्टर अच्छा है, अगर जिस भी पीरियड टाइम ऑफ क्वार्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा तो आपको टिल 5 ईयर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि टिल एंड आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको इसमें रिटर्न आते रहेंगे। दिस इज़ नॉट मार्केट लिंक, ये मार्केट का उतार चढ़ाव इसमें नहीं शो करेगा, विच इज़ इन अर्लियर प्रोडक्ट एज आई वाज सेइंग, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें आप एक सिंगल अकाउंट के जरिए 4.5 लाख मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, जॉइंट अकाउंट खोलाते हैं, ओपन कराते हैं तो उसमें 9 लाख तक आप जमा करा सकते हैं ओनली। तो ये 3 स्कीम्स थी विच इज़ पर्टिकुलरली फॉर सीनियर सिटीजन कैन इन्वेस्ट इन। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है सिटीजन्स के लिए। नॉट बाय इन्वेस्टिंग इन एफडीज यू कैन इन्वेस्ट इन दीज 3 कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्कीम इन्वेस्टमेंट्स। So thank you guys, thank you for being on video.